भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पूरे 1 आवर में इसको हम लोग खत्म कर देंगे, नॉट मोर देन दैट। 1 आवर के अंदर ये यूनिट मैं पूरा खत्म कर दूंगी और गारंटेड इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पकड़ सकते हो चीजों को तो पकड़ लो। और टर्म्स हैं, वो टर्म्स आपको क्लियर हुई, इसका मतलब वो टॉपिक आपको आता है, कोई दिक्कत। पूरे 1 आवर के अंदर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर आप एलिमेंट्स को डिवाइड करते हो 2 पार्ट्स में। ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टीज वी डिवाइड एलिमेंट्स इनटू 2 पार्ट्स, वन इज मेटल्स, अदर इज नॉन मेटल्स। ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टीज वी डिवाइड द 2 एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहली लाइन ये है, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ओके, कुछ कॉमन एग्जांपल्स मेटल के क्या है सबको पता है, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे ऑल आर मेटल्स। मेटल्स आर पॉजिटिव आयंस, व्हाई? बिकॉज पॉजिटिव कौन होता है? विच हैव द टेंडेंसी टू लूज अ इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, सो दे आर पॉजिटिव एंड दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कोई तेरे से पूछे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, तो तुमने सिर्फ इतना बताना, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी, दे हैव अ कैपेबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, since they can lose electron and lose करेगा तो फॉर्म करेगा पॉजिटिव आयन, by losing electron hence they are regarded as electropositive element। कोई तुझसे पूछे कि मोस्ट abundant metal अर्थ क्रस्ट में कौन है, एल्यूमिनियम फर्स्ट नंबर पे आता है, आयरन सेकंड नंबर पे आता है। मोस्ट abundant मेटल अर्थ क्रस्ट में फर्स्ट नंबर पे एल्यूमिनियम आता है, सेकंड नंबर पे आयरन आता है। अब आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स देखो, कॉमन एग्जांपल्स क्या है, जैसे कार्बन, तेरा सल्फर, तेरा फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे हमारे क्या है, नॉन मेटल्स, राइट। बहुत सारे हैं, ये तो कुछ बता रही हूँ। कई बार क्या होता है, नॉर्मली ये बोल देता है नॉन मेटल के एग्जांपल देना, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है। अच्छा, नॉन मेटल्स क्या है? जैसे मेटल की कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, वैसे ही नॉन मेटल की कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। कोई दिक्कत? तो ये साफ साफ लिखा हुआ, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? जैसे आपका मोस्ट अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम था, सेकंड पे आयरन था, वैसे ही आपका मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल ऑक्सीजन है, सेकंड पे सिलिकॉन है। जैसे आपका वहां एल्यूमिनियम और क्या आ रहे थे सेकंड पे, आयरन, यहां पर फर्स्ट क्या है, ऑक्सीजन, सेकंड पे क्या है, सिलिकॉन। खत्म। फिर आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स सबको पता है, मेटल्स आर मैलिएबल। व्हाट इज मैलिएबिलिटी? बीट करो थिन शीट्स, बीट करो थिन शीट। व्हाट इज मैलिएबिलिटी? कि आप किसी भी मेटल को अगर बीट करते हो तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज योर मैलिएबिलिटी। ये रहा, बीट करो तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाना मैलिएबिलिटी कहलाता है। अच्छा, यही वजह है कि सिल्वर फॉइल्स जो होती है हम लोग डेकोरेटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे आपके काजू कतली पे सिल्वर फॉइल होती है उस पर, तो वो डेकोरेटिंग के लिए यूज करते हैं। दूसरी बात, एल्यूमिनियम एज अ पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज होता है। एल्यूमिनियम के फॉइल पेपर्स आते हैं, आपको पता है, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर की तरह क्यों यूज होता है पूछ सकता है, बिकॉज ऑफ मैलिएबिलिटी। सिल्वर डेकोरेटिंग पर्पस के लिए क्यों यूज हो रहा है स्वीट्स की, बिकॉज ऑफ मैलिएबिलिटी, बिकॉज ऑफ मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट इज मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, आप अपने मेटल को बीट करो, थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। तभी तो आप कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर यूज कर पा रहे हो। अगर वो डक्टाइल ना होती, उसकी वायर ना होती, तो यूज कैसे करते? तो कोई तुमसे पूछे बाय कॉपर एल्यूमिनियम वायर आर यूज्ड एज अ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बिकॉज दे आर डक्टाइल इन नेचर, बिकॉज दे आर डक्टाइल इन नेचर। नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कोई तुझसे पूछे कि हमें पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये ऐसा मेटल बता जो बेस्ट हो, तो आपका सिल्वर इज द मेटल विच इज बेस्ट। सिल्वर इज द मेटल विच इज बेस्ट। अच्छा, दूसरी बार, इसी वजह से हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो एल्यूमिनियम या कॉपर के बने होते हैं, कि बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि कुकिंग यूटेंसिल हीट ट्रांसफर कर सकते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम, तभी कुकिंग यूटेंसिल का मटेरियल कॉपर और एल्यूमिनियम है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, पुअर कौन है? अगर तेरे से कोई पूछे इसके एक्सेप्शन कौन है, तो लेड इज द एक्सेप्शन। लेड इज द एक्सेप्शन। कॉपर एल्यूमिनियम गुड है, बट कोई तेरे से पूछे कि पुअर कौन है, ऐसा मेटल बता जो पुअर हो, तो लेड होता है। क्या होता है बेटा जी? लेड। तो ये इसकी एक्सेप्शन है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
कोई तरह से ये पूछे कि कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स को हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की तरह क्यों यूज करते हैं, तो इसके दो रीजन होते हैं, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ डक्टिलिटी, बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसमिट हो जाती है और वो वायर्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके दो रीजन होते हैं, डक्टिलिटी और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये रहा। अच्छा, अब तुझे इन वायर से करंट ना लग जाए तो वो किसकी कवरिंग है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है ताकि तुझको करंट ना लगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है बेटा शाइनिंग। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग, जैसे गोल्ड, सिल्वर, उनकी ब्रिलियंट चमक है, इसलिए हम लोग उसको एज अ ज्वेलरी पर्पस के लिए यूज करते हैं, चमक की वजह से। वन थिंग मोर, बट इनकी शाइनीनेस धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है बिकॉज व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर, मॉइस्चर्स की वजह से उसके ऊपर एक ऑक्साइड फिल्म बन जाती है जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस डल हो जाता है। तो ये देखो लिखा हुआ है, मेटल लूज देयर शाइन और ब्राइटनेस ऑन कीपिंग इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम एंड एक्वायर अ डल अपीयरेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर या कार्बोनेट लेयर या सल्फाइड लेयर। ऑक्साइड की भी बन सकती है, कार्बोनेट की बन सकती है, सल्फाइड की भी बन सकती है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि वो करोड़ हो गया। अगर तुम इस डल सरफेस को रब कर दो सैंड पेपर से तो उसकी शाइनीनेस रीजनरेट हो जाती है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई मेटल लस्ट्रस है, हमें पता है, बट व्हाई दे लूज देयर शाइन, तो तुम कह दोगे बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड की लेयर की फॉर्मेशन। और आफ्टर दैट कई बार क्या होता है, आपको ये वो पूछता है फिर क्या वे है हमारे पास कि हम उसकी शाइनीनेस को रीअपियर करा सके, बाय रबिंग विद सैंड पेपर। बाय रबिंग विद सैंड पेपर आप रीअपियर भी करा सकते हो। मेटल्स आर हार्ड, आपको पता है ये आयरन कितना हार्ड है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, तो मैंने एक्सेप्शन सारी ब्रैकेट में लिख दी। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स आर सॉलिड, बस एक मेटल लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर जिसका नाम है मर्करी इज द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम। सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, सारे के सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम। सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम। कोई दिक्कत? आगे देखो बेटा जी, दे हैव अ हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। दे आर सोनोरस, बीट करो आवाज आती है, बीट करो आवाज आती है। नेक्स्ट, हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखो ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हम उसको डिवाइड करते हैं, तो मैंने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ा दी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की। वो मेलिएबल नहीं होते, वो डक्टाइल नहीं होते, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, क्लियर? दे आर नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, बट दे आर ब्रिटल। तो उसको बीट करेंगे ना वो चूर चूर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल तेरा कोयला, कोयला प्योर कार्बन होता है, कोयला क्या होता है? प्योर कार्बन, उसको बीट कर चूरे हो जाते हैं उसके। समझ गए मेरी बात? आगे चलो, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ना एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, कार्बन। कार्बन ने ना एलोट्रोप्स होते हैं, तो कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं उसकी जो आपकी बेसिकली कार्बन का ग्रेफाइट रोड होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, उसके हम रोड्स लेते हैं, इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं। आपके पेंसिल वाला ग्रेफाइट, दे कैन बी यूज एज अ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमीटर। नेक्स्ट, नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस, शाइनी नहीं होते एक्सेप्ट दो, डायमंड और आयोडीन की शाइनीनेस होती है। वैसे नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते, शाइनीनेस नहीं होते, लेकिन दो नॉन मेटल ऐसे हैं जो शाइनी होते हैं, जैसे तेरे डायमंड और जैसे तेरा आयोडीन। नेक्स्ट, दे आर सॉफ्ट एक्सेप्ट तेरा डायमंड, कटर की तरह यूज करते हैं, आई सर्जरी करा नहीं होना, डायमंड के कटर रहते हैं हम लोग। नेक्स्ट, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे गेट ब्रोकन आउट इजिली। दे कैन बी सॉलिड, दे कैन बी लिक्विड, दे कैन बी गैस, बट एक है लिक्विड में एग्जिस्ट करता, ब्रोमाइन। बाकी के सारे सारे सॉलिड या गैस फॉर्म में है, बट एक ब्रोमाइन नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। जैसे उसके अंदर मरकरी था मेटल में, मेटल में कौन था? मर्करी, लेकिन नॉन मेटल में कौन है? ब्रोमाइन। क्या है? ब्रोमाइन। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट तेरा डायमंड, उसका बहुत ज्यादा हाई होता है। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी एंड दे आर लाइट सब्सटेंस, दे आर नॉन सोनोरस, दे आर नॉन सोनोरस, अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल्स। अब देखो ये कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, की क्वेश्चंस, अब आप इनको ध्यान रखना प्लीज। देखो जैसे कि तुमसे ये पूछ ले कि नेम द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी। Mercury is the metal which is liquid at room temperature. Mercury is the metal which is liquid at
room temperature. Name the metal which can be cut with knife. Sodium, potassium. Sodium, potassium. Name the metal which is best conductor of heat. Copper, aluminium. अभी पढ़ा था ना, इसी वजह से तो उसके यूटेंसिल्स आ रहे हैं मार्केट में. आगे देखो, नेम द मेटल विच इज पुअर कंडक्टर. बताया था अभी, लेड. भूल जाओ तो मेरे नाम से याद कर लेना, पायल भगत, पीबी. भूल जाओ तो पीबी के नाम से याद कर लेना, पीबी के भी नंबर होते हैं. लेड वर्ड याद ना रहे तो लेड का सिंबल पीबी है, पायल भगत. ओके, नेक्स्ट. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैल्युएबल. बीट करो थिन शीट, बीट करो थिन शीट, बीट करो थिन वायर्स. खत्म. आपका फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म. नेक्स्ट इज योर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड. मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड. ये गाने आप सबको याद है. आप फंसते पता कहां हो? आपको वैलेंसीज नहीं आती. Na2O लिखना होता है, NaO लिख के बैठ जाते हो. MgO लिखना होता है, MgO2 लगा देते हो. कुछ भी कराते हो भैया. वैलेंसीज पे स्टिक्ड रहना. अब उस चीज को कवर करने के लिए मैंने जितनी भी एनसीईआरटी में दे रखी थी सारी लगा दिया कि भैया ये तो तू पक्का पक्का कर. जो एनसीईआरटी में दे रखी है उसे बाहर पेपर आता नहीं, तो एनसीईआरटी वाली मैंने सारी स्टिक कर दी, क्योंकि ताकि तुम गलती ना करो. सुनो, हाँ जी, तो मैंने आपको बता दिया, अभी आपको सिखा दिया कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड. मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड. भैया मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा? बेसिक. मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा? बेसिक. मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा? बेसिक. अब कोई पूछे बेसिक कैसे, तो आप बता दोगे कि इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. दूसरा, जब भी आप इसको वाटर में डालते हो ये एक अल्कली फॉर्म कर देता है. क्या फॉर्म कर देता है? अल्कली. वाटर में डालते ही अल्कली फॉर्म कर देता है. क्या फॉर्म कर देता है? अल्कली. वाटर में डालते ही अल्कली फॉर्म कर देता है. अल्कली मतलब OH, OH मतलब बेस. अल्कली मतलब OH, वाटर सॉल्युबल बेसिस को OH, वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम अल्कली कहते हैं. इसके अंदर OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से बेसिक नेचर का हो जाता है. अच्छा, वन थिंग, अब सुनना मेरी बात. ये सारी बातें मैंने लिखी हुई है. देखो, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, फर्स्ट पॉइंट. व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर फॉर्म अल्कली, सेकंड पॉइंट. दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, थर्ड पॉइंट. कोई दिक्कत? मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक, दे टर्न रेड टू ब्लू. और दूसरा मैंने आपको बता दिया, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर अल्कली. वाटर सॉल्युबल बेसिस आर अल्कली, तो अल्कली फॉर्म कर देता है. अच्छा जी, सुनो सुनो, अब मेरे को करानी है तुम्हारे को रिएक्शन. एक तो तुम्हें बहुत अच्छी से आती है, Mg plus O2 MgO, Mg plus O2 MgO, Mg plus O2 MgO. तुम्हें ये वाली भी आती है, Cu plus O2 CuO, Cu plus O2 CuO. समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? ये तुम्हें तो दो अच्छे से आती है. क्यों? क्योंकि ये तुम चैप्टर 1 में करके आए, राइट? अच्छा, तुम मार खा जाते हो सोडियम वाले में. सुनो, ना की वैलेंसी एक, ना की वैलेंसी एक, O की दो, O की दो. ना की वैलेंसी एक, ना की वैलेंसी एक, O की दो, O की दो. बन गया Na2O, बन गया Na2O. समझ गए मेरी बात? अब आ जा का की वैलेंसी एक, का की वैलेंसी एक, O की वैलेंसी दो, O की वैलेंसी दो. बन गया K2O, बन गया K2O, बन गया K2O. डन डन डन. ठीक है, डन. अब आ जा. आयरन जैसे इंसान है ना, आयरन जैसे इंसान, भूलना मत जिंदगी में. आयरन जैसे इंसान दोगले होते हैं, दोगले. कभी दिखाता दो, कभी दिखाता तीन, कभी दिखाता दो, कभी दिखाता तीन. जब दिखाता दो बन जाता FeO, जब दिखाता दो बन जाता FeO. जब दिखाता तीन, जब दिखाता तीन बन जा Fe2O3, बन जा Fe2O3. आयरन जैसे इंसान कैसे होते हैं? दोगले. कैसे होते हैं? दोगले. कभी दिखाता दो, कभी दिखाता तीन, जब दिखाता दो बन जाता FeO, जब दिखाता तीन बन जा Fe2O3. मिला दे इनको. Fe3O4, Fe3O4. देख, खुद ही बता रहे हैं हम तो दोगले हैं. बता दिया ना? क्लियर क्लियर. ये वाली मैंने तेरे को सेट करा दी, ये वाली मैंने तेरे को सेट करा दी, ये तेरे को मैंने सेट करा दी, ये तेरे को सेट करा दी.
बाल तुम्हारे तीन, बाल तुम्हारे तीन, बाल तुम्हारे तीन, बाल तुम्हारे तीन, ओ की दो, Al2O3, 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 Na2O, CuO, Al2O3, K2O, MgO, Fe3O4. डन डन। अगर आप Fe3O4 को Fe3O लिखाते हो ना, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नंबर 0 ही मिलेगा। करना है तो पूरा करो, नहीं तो रहने दो। सुन लो, अब Na2O को अभी से बोला पानी में डालते ही अल्कली बन जाता है। Na की एक, OH की एक, बन गया NaOH, बन गया NaOH। K2O था वाटर के साथ, KOH, KOH। कोई दिक्कत? हाँ जी भैया, ये जो सोडियम पोटेशियम है ना, सोडियम पोटेशियम, इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा, इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा, जो तरह ये सोडियम पोटेशियम है ना, सोडियम पोटेशियम, इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा कि ये तो हवा तक को नहीं छोड़ते और मॉइस्चर को भी नहीं। हवा और मॉइस्चर से एक्सप्लोड हो जाते हैं। हवा और मॉइस्चर से क्या हो जाते हैं? एक्सप्लोड। इसलिए हम इसको कैरोसिन ऑयल में प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि ये एक्सप्लोड ना हो। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है, दे आर सो रिएक्टिव दैट दे रिएक्ट विग्रसली विद एयर, दे कैच फायर, मतलब एक्सप्लोड हो गया, स्टार्ट बर्निंग इन ओपन, सो दे आर स्टोर्ड अंडर द कैरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन। क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी इतनी है। क्यों? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी, सबसे ऊपर वाले बंदे हैं ये। ऊपर वालों की तो पहुंच वैसे ही ऊपर होती है, समझ गए मेरी बात? सबसे ऊपर वाले रिएक्टिविटी में। कोई दिक्कत? सुनो, अभी आपने पढ़ा मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है, लेकिन नेचर में कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे मिले जो एसिडिक भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिक भी बिहेव कर सकते हैं। तो दे कैन एक्ट लाइक बोथ। तो विच कैन एक्ट लाइक बोथ आर कॉल्ड एम्फोटेरिक, आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। अभी तूने पढ़ा मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक है, लेकिन मेरे को दो ऐसे ऑक्साइड मिले कॉमन, ZnO, Al2O3, ZnO, Al2O3, ZnO, Al2O3, ZnO, Al2O3। कुछ लॉजिक है इसलिए चिल्ला रही हूं, कुछ लॉजिक है। अभी इस पे हॉट क्वेश्चन आने वाला है, जस्ट 2 स्लाइड रुक जाओ। ये ना चिल्लाऊ ना तुम्हारे को नहीं आएगा। सुन लो, दो है एम्फोटेरिक, ZnO, Al2O3, ZnO, Al2O3। अभी तक आपने जो पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा? बेसिक। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा? बेसिक। लेकिन आपको फिर भी दो ऑक्साइड्स ऐसे मिले जिनका नेचर डुअल है, जैसे which can act like acid as well as base to give salt and water, to give salt and water। वो आपका कौन है? ZnO, Al2O3, ZnO, Al2O3। कोई दिक्कत? अब आपको दिखाते हैं, देखो। अब मैंने क्या करा, चेक करना था। ZnO को HCl में डाला, आगे वाला पीछे वाले के साथ, साथ में वाटर। कोई दिक्कत? अब सुन, ZnO को NaOH में डाल, अभी सिखाया था। Na2ZnO2, 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 साथ में वाटर, साथ में वाटर। होगी दोनों सेट, होगी दोनों सेट, होगी दोनों सेट। आगे चलो, Al की करते हैं। Al2O3 को जब हमने HCl में डाला, आगे वाला पीछे वाले के साथ, साथ में वाटर, साथ में वाटर, साथ में वाटर। कोई दिक्कत? अब सुन, जब आपने Al2O3 को NaOH के साथ ट्रीट कराया, NaAlO2, 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 NaAlO2। यहां वैलेंसीज में मार खाते हो क्योंकि ये मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड है। जैसे अब आप ये प्लीज मत भूलो, Na2ZnO2, 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 NaAlO2, NaAlO2, NaAlO2। Okay, next is reaction of metal with water. Reaction of metal with water. Metal plus water give metal hydroxide. Metal plus water, metal hydroxide, साथ में H2। सबसे बड़ी गलती आप करते हो, अभी कंप्लीट द फॉलोइंग मैंने कल सीरीज करा रही थी, उसमें याद है एक ऑप्शन H2 था और एक ऑप्शन H2O था।
अगर आप इसमें कुछ भी कर दो ना कि भैया कि मैं H2O लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर कट जाएंगे, क्योंकि H2 वाला ऑप्शन भी था सीरीज में और H2 वाला भी था। तो मेटल प्लस वाटर गिव H2, हाइड्रोक्साइड के साथ क्या है H2, H2 H2 H2, कोई दिक्कत। फॉर एग्जाम्पल K प्लस वाटर, सुन लो, K की वैलेंसी एक, OH की एक, बन गया KOH, बन गया KOH, हीट भी लिबरेट होती है, एक्सो है। कैसी रिएक्शन है, एक्सोस। सुनो अगली, Na प्लस वाटर, Na की वैलेंसी एक, Na की वैलेंसी एक, OH की एक, बन गया NaOH, डन। सुनो, कार 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 कार, दो कार की, दो कार की, दो OH की एक, CaOH होल ट्वाइस, साथ में H2 है, फिर बता रही हूं साथ में H2 है, फिर बता रही हूं साथ में H2 है। मांगे कितनी कार मांगता था बेटा तुम्हारा, बेटा तुम्हारा कितनी कार मांगता था, दो, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। लीना की एक थी, नाकी की एक थी, कार मांगे की दो थी, कार मांगे की दो थी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए आगे, हाइड्रोजन, क्या आया जी, हाइड्रोजन। अब मैं बताती हूं, अभी मैंने आपको बताया सोडियम और पोटेशियम की खुद की रिएक्टिविटी क्या है, बेहद ज्यादा। सोडियम और पोटेशियम की रिएक्टिविटी बेहद ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा तो हीट रिलीज भी ज्यादा। सोडियम और पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा तो हीट रिलीज भी ज्यादा। बेटा जी अगर हीट रिलीज ज्यादा होगी ना, वो तेरे हाइड्रोजन को जला मारेगी। तो यही लिखा हुआ है, देखो, सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस, अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, दिस हीट बर्न्स योर हाइड्रोजन गैस। बोला, अभी बोला मैंने, सोडियम और पोटेशियम की रिएक्टिविटी बेहद ज्यादा, इतनी ज्यादा कि हीट रिलीज भी ज्यादा। रिएक्शन के बाद वो जो हीट रिलीज ज्यादा हुई ना, वो तेरे हाइड्रोजन को जला मारेगी, जला मारेगी। लेकिन कार मांगे ना, उसकी रिएक्टिविटी कम है उनके कंपैरेटिव, उनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम, तो हीट रिलीज भी क्या होगी, कम। तो वो इतनी नहीं है कि तेरे हाइड्रोजन को जला दे, एक इग्निशन टेम्परेचर तो चाहिए होता है भैया, वो इतनी नहीं है कि जला मारे, तो इसलिए वो उसके सरफेस पे स्टिक कर जाएगा, फ्लोट्स ऑन वाटर, वो उसके सरफेस पे स्टिक कर जाएगा, सो फ्लोट्स ऑन वाटर, सो फ्लोट्स ऑन वाटर, सो फ्लोट्स ऑन वाटर। कोई दिक्कत, बढ़िया बढ़िया। कौन फ्लोट करता है, कार मांगे, कार मांगे, कौन फ्लोट करता है, कार मांगे। क्यों, अभी सैंपल पेपर कराया था, क्वेश्चन ये था विच फ्लोट, कार मांगे, कौन फ्लोट, कार मांगे। हाँ जी, आगे देखो, अब अभी आपने मेटल विद वाटर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मेटल प्लस स्टीम। लिखा पानी होता है, आंखों का झोल देख, आंखों का झोल, लिखा पानी होता है, लेकिन पानी लिक्विड है तो निकलेगा हाइड्रोक्साइड। अगर पानी लिक्विड है तो निकलेगा हाइड्रोक्साइड, लेकिन अगर पानी गैस फॉर्म में है ना, उसे स्टीम कहते हैं, ऑक्साइड। यही कह रही हूं, आंखों का धोखा होगा, ये एक एक नंबर ऐसे ही करते हैं बच्चों के, 99 कैसे आ जाते हैं, समझ गए, समझ गए, ये आंखों का धोखा होगा। लिखा पानी है, लिखा पानी है, H2O, H2O लिक्विड है तो हाइड्रोक्साइड, गैस है ऑक्साइड, स्टीम गैस होती है। सुन लो, क्या लिखा हुआ है, गैस तो क्या बनेगी, स्टीम, क्या लिखा हुआ है, गैस तो क्या बनेगी, स्टीम, क्या लिखा हुआ है, गैस तो क्या बनेगी, स्टीम। तो स्टीम का आंसर क्या होता है, ऑक्साइड। क्या होता है बेटा, ऑक्साइड। Mg की वैलेंसी दो, Mg की वैलेंसी दो, O की दो, बन गया MgO। और यहां पर भी हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। हर पानी वाले केस में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। सुन, बाल तेरे तीन, बाल तेरे तीन, Al2O3, Al2O3 क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आयरन जैसे इंसान कैसे, कभी दिखाता दो, कभी दिखाता तीन, जब दिखाता दो FeO, जब दिखाता तीन Fe2O3, मिलके बन गया Fe3O4। अच्छा जी, अब सुन ले, मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल।
अब तू कहेगी मेरे को कैसे याद रहेंगे। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। लेड को कर ले साइड, बाकी सारे क्या है, कॉपर सिल्वर मतलब वही नीचे वाले हैं सारे, क्या है ये नीचे वाले सारे नहीं कर रहे, नीचे वाले सारे नहीं कर रहे वो रिएक्टिविटी सीरीज की। कोई दिक्कत? आगे देखो अगला, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, फिर से क्या है हाइड्रोजन, फिर से क्या है हाइड्रोजन। पर तुम्हें पता नहीं पानी का क्या शौक है, तुम हमेशा पानी लगाते हो। हाइड्रोजन, फिर से बोल रही हूं, क्या है हाइड्रोजन। सुनो, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल ले लिया तूने Na, एसिड हो गया तेरा HCl, क्या बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सुन ले, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए अगला, कॉपर याद रखिएगा प्लीज, ये क्वेश्चन भी अभी तेरे सैंपल पेपर में था कि कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, कॉपर नहीं करता, अभी पढ़ा था ना तूने, कॉपर। सिल्वर भी नहीं करेगा, गोल्ड भी नहीं करेगा, कॉपर नहीं करेगा। जनरली फेमस आजकल कॉपर आ रहा है पेपर में, कॉपर नहीं करता HCl के साथ, H2SO4 के साथ, H2NO3 के साथ, किसी के साथ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी H की रिएक्टिविटी के कंपैरिजन क्या है, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कोई दिक्कत? आगे चलो, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, Fe plus H2SO4 gives FeSO4 plus H2, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, Fe plus H2SO4 gives FeSO4 plus H2। कॉपर चांस ही नहीं है भैया, हम नहीं करेंगे आपके साथ रिएक्ट, कैसे लोग नहीं है, हमारे बस की नहीं है तेरे साथ रिएक्शन करना। कोई दिक्कत? भैया याद रखिएगा, अब आ रही है बात बहुत इंपॉर्टेंट, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, क्या निकलनी चाहिए थी एसिड के साथ हाइड्रोजन। लेकिन नाइट्रिक एसिड्स के केस में, नाइट्रिक एसिड्स के केस में देख लो, मेटल प्लस एसिड क्या होना चाहिए था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रिक एसिड्स के केस में हाइड्रोजन की जगह वाटर निकलता है, वाटर निकलता है, वाटर। अब ऐसा क्यों हुआ? नाइट्रिक एसिड, पहली बात, जब भी तुम अपने मेटल को एसिड में डालोगे, जब भी आप अपने मेटल को एसिड में डालोगे तो बेटा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, वो तेरे H2 का वाटर बना देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, वो तेरे H2 को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो H2 का क्या बनेगा, वाटर। H2 का क्या बनेगा, वाटर, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो तेरे H2 को वाटर बना देगा, वाटर क्या बना देगा, वाटर। इससे नाइट्रिक एसिड में क्या निकलता है, वाटर। इससे नाइट्रिक एसिड में क्या निकलता है, वाटर। आई रिपीट माई सेल्फ, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, metal plus HCl give salt plus hydrogen, metal plus H2SO4 give salt plus hydrogen। जब तू नाइट्रिक एसिड लेगा, जब तू नाइट्रिक एसिड लेगा, हाइड्रोजन की जगह क्या निकलेगा, वाटर। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड का नेचर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो तेरे हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, वाटर। क्या बना देगा, वाटर, और खुद रिड्यूस हो जाएगा। एक बार पूछा था, जब वो खुद रिड्यूस होता है तो क्या क्या उसके रिड्यूस फॉर्म कौन कौन सी है, सुन लो। यहां करते हैं 99 वाले बच्चे, आ जाओ यहां पर, सुन लो। देख रिड्यूस फॉर्म कौन सी है, N2O NO NO2 NO2, ये उसकी रिड्यूस फॉर्म है। मैं तेरे से एमसीक्यू में पूछ सकती हूँ, नाइट्रिक एसिड ने वाटर को, हाइड्रोजन को तो वाटर बना दिया, तेरे नाइट्रिक एसिड ने हाइड्रोजन को तो वाटर बना दिया, उस बेचारे का खुद का क्या हुआ, N2O NO NO2 NO2, खुद रिड्यूस होगा ना। कोई दिक्कत? हाँ जी, सिर्फ 2 केस हैं जहां हाइड्रोजन ही आती है, बता दो। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मग, मन मग, मन मग, मन मग, कहां गया मन मग,
हाँ जी, दो फॉर्म है आपकी जहां पर हाइड्रोजन ही आएगा आंसर। मन मग, मन मग, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मग, मन मग, मन मग, मन मग, मन मग। दो केस है जहां हाइड्रोजन नहीं निकलता है, कोई दिक्कत? व्हाट इज एक्वारिजिया? एक्वारिजिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होता है। हम यहां पर मिक्सचर लेते हैं, मिक्सचर कंसंट्रेटेड, अरे बाबा HCl, एक्वारिजिया मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HNO3, इसका 3 हिस्सा, इसका 1 हिस्सा। कहने का मतलब है अगर तेरे को 4 ml बनाना है ना तो 3 ml हिस्सा लियो HCl का, 1 ml लेगी HNO3 का, तो जो उसका मिक्सचर तैयार होगा वो एक्वारिजिया। खाली HCl लेगा, गोल्ड और प्लैटिनम डिसोल्व नहीं होते। खाली HNO3 लोगे, गोल्ड और प्लैटिनम डिसोल्व नहीं होते। जब तू प्रॉपर मात्रा में मिक्सचर बनाएगा गोल्ड और प्लैटिनम घोल डालेगा। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत? देखो मैंने साफ साफ लिखा भैया, साफ साफ दिया। और कंसंट्रेटेड मतलब कंसंट्रेटेड, कई कई डाइल्यूट से बनवा दे। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। भैया आप अपने मेटल्स को अरेंज करते हो, आप अपने मेटल्स को अरेंज करते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें अरेंज करते हो? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें अरेंज करते हो? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें अरेंज करते हो बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। सुन ले, आजा आजा। कैटरीना, कैटरीना कार मांगी, कार मांगी, कैटरीना, कैटरीना कार मांगी, कार मांगी, ऑल्टोजन फरारी, ऑल्टोजन फरारी। फिर भी में ही आ रही है एच, ठीक है। क्यों मिली सिल्वर ऑडी, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। सेट सेट। आ जाओ अब है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन लो, अभी आपको बता दे, जब इनकी रिएक्शन होती है ना तो हमेशा मोर रिएक्टिव वाला ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाता है। हमेशा मोर रिएक्टिव वाला ही लेस रिएक्टिव को क्या कर पाता है? डिस्प्लेस। तो सुन, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा, जिंक की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा। Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। कोई दिक्कत? हमेशा मोर वाला लेस वाले को धक्का मार सकता है, पर उल्टा कभी नहीं होगा, उल्टा कभी नहीं होगा। सुन लो, अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। पहली प्रॉपर्टी जैसे आपने पढ़ा था उसकी, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा? सुन ले, गलती खाएगी। 2 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रल एज वेल एज एसिडिक, न्यूट्रल एज वेल एज एसिडिक, न्यूट्रल एज वेल एज एसिडिक। उसका खाली बेसिक था, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, लेकिन नॉन मेटल में 2 नेचर है भैया, एसिडिक और न्यूट्रल, एसिडिक और न्यूट्रल। सुन ले, एसिडिक में कौन आता है? CO2, SO2, NO2, NO2, ये सारे एसिडिक वाले नेचर के हैं। अब न्यूट्रल में देख ले, CO कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? न्यूट्रल। कभी मत भूलियो, मैं बता रही हूँ अगला ट्रेंड में आने वाला क्वेश्चन ये अभी नहीं आया, अभी नहीं पहुंचा है यहां तक, अभी नहीं पहुंचा है यहां तक, पहुंच जाएगा, बता रही हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर न्यूट्रल है। पानी सबको पता है, पानी तो सबको ही पता है, पानी सबको ही पता है, पानी सबको पता है कि न्यूट्रल पार्ट में आता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अभी सभी नहीं जानते, अभी सभी नहीं जानते। मुझे अच्छा पता है कि कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन कभी बनाता CO2, जब होता लिमिटेड क्या बनाता? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मेरा न्यूट्रल, ये मेरा एसिडिक, ये मेरा न्यूट्रल, ये मेरा एसिडिक। तो इसके डुअल नेचर होते हैं। कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, कम देगी तो CO बनाऊंगा, ज्यादा देगी तो CO2 बनाऊंगा।
जब कम देगी तो CO बनाऊंगा, मेरी जान को तो खतरा है ही है, पर हम है न्यूट्रल, पर हम है न्यूट्रल। सुन, S प्लस O2 SO2, समझ गए मेरी बात? अब देख, अब हमें कैसे पता है कि ये एसिडिक है? वही दो बातें बोल दे। It turn litmus to red, it turn litmus to red, डाल जरा पानी में बन गया H प्लस, वही तो था, डाल जरा पानी में बन गया था OH, डाल जरा पानी में बन गया H प्लस। कैसे देख, अभी दिखाते हैं। CO2 प्लस वाटर गिव कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। SO2 प्लस वाटर गिव सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सल्फ्यूरिक H2SO4 होता है, सल्फ्यूरस H2SO3 होता है। Done with this. S plus O2 SO2, SO2 plus H2O H2SO3, C plus O2 CO, हम तो न्यूट्रल, H2 plus O2 H2O, हम तो न्यूट्रल। बस इतना ही पढ़ना है इसमें से। नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब आजा दिमागी क्वेश्चन, आजा 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 आजा। एक एलिमेंट X है, पहले 2 मिनट खुद पढ़ो इस क्वेश्चन को, मेरे को तो 1 मिनट लगना है बताने में। प्लीज स्टार्ट। An element X give forms 2 types of oxide, एक XO एक XO2। XO has no action on litmus solution। यहां से मुझे पता लगता है, अच्छा इसका मतलब तू तो न्यूट्रल है, तेरे पे तो लिटमस का एक्शन ही नहीं है यार, इसका मतलब तू तो न्यूट्रल है। दूसरा कह रहा है बट XO2 गिव टर्न्स लिटमस सॉल्यूशन रेड, इसका मतलब तू एसिडिक है। और मैंने तेरे को अभी एक एग्जांपल कराया था जिसमें न्यूट्रल वाला आ रहा था और एसिडिक। C प्लस O2 CO2, तुम मेरा एसिडिक, तुम मेरा न्यूट्रल, तुम मेरा न्यूट्रल, तुम मेरा न्यूट्रल। हाँ जी, नेचर बता दे। न्यूट्रल, वैसे तो इसी से पता लग रहा है नो एक्शन से ये न्यूट्रल है, और क्योंकि ये रेड हो रहा है तो कौन सा नेचर हो गया? एसिडिक। एक्स इज अ मेटल और नॉन मेटल? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड तो वैसे भी बेसिक थे। 3 क्वेश्चन तो वैसे भी कर सकते हो तुम लोग। आगे चल, गिव रीजन, बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। लिख के बता दियो उसको, मेरे को पता है, मेरे में अक्ल है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे बोल रही हूं, समझे? अगला, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस? यू आर सी। एग्जांपल कौन है इसका? सी और CO2 का। कार्बन। एक्स पूछ रहा वो क्या है? समझ गए मेरी बात? ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर तुम्हारे को आते नहीं करने। हाँ जी, मेटल है बर्न्स इन एयर, भाव देख भाव, मेटल्स है बर्न्स इन एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म एन ऑक्साइड Al2O3। क्या आपस में लगे हुए हो तुम दोनों? यार एक बार भी तुम्हारा ध्यान बोर्ड में नहीं है, फिर क्यों ना आए बीच? तुम कितनी देर होगी तुम्हारे को बोर्ड पे देखे हुए? नीचे है बोर्ड। भैया अभी भी 30 दिन रह गए, अभी भी तुम्हारे को ये बात कहनी पड़ेगी कि तुम पढ़ लो, तो कैसे बात करो? खुद दिमाग लगाओ, अभी भी मेरे को अलर्ट करना पड़ रहा है, भैया पढ़ लो। हाँ जी, तो मैं बता रही थी आपको कि मेटल A burns in air on heating to form an oxide A2O3, whereas another metal B burns in air only on strong heating to form BO. Okay, I will think about you. I will think about you. Okay, the 2 oxides reacts with both. Oh, since you are reacting with both, you are amphoteric यार, क्योंकि एम्फोटेरिक ही बंदे ऐसे थे जो दोनों की तरह एक्ट करते थे, एसिड इज एज वेल एज बेसिक। सॉरी टू से, एम्फोटेरिक में 2 ही फॉर्मूले याद कराए आपको, ZnO Al2O3। तब तुम हंस रहे थे और मैं कह रही थी बात आने वाली है, तब तुम हंस रहे थे कि ऐसे क्यों बोल रही है ये बार बार। ZnO
Al2O3 Al2O3 सारा हिंट इसमें छुपा है क्योंकि आप दोनों से रिएक्ट कर रहे हो, आप दोनों से रिएक्ट कर रहे हो, तेरा नेचर एम्फोटेरिक, तेरा नेचर एम्फोटेरिक। और दो एग्जांपल कराए थे, मैच कर ले। बीओ, oh you write BO, A2O3, oh write like this, so it means my A is Al, wow what a genius, B is Zn, wow genius। समझ गए? नेचर ऑफ ऑक्साइड एम्फोटेरिक, नेचर ऑफ ऑक्साइड एम्फोटेरिक, नेम वन मेटल लाइक A एल्यूमिनियम, नेम वन लेड लाइक B योर Zn। वो ये डायरेक्ट पूछ लेता ना, तुम्हारे बस की नहीं थी करना, फिर तुम कहीं और पहुंच जाते हो। कोई दिक्कत यार? फोकस, तू दोनों से रिएक्ट कर रहा है, तू एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक के दो एग्जांपल बताया मैंने, ZnO Al2O3। How do metals and non-metals react? How do metals and non-metal react? भैया जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा दे विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड, दे विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड। बट जब नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा दे विल फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, दे विल फॉर्म कोवेलेंट। मेटल का मेटल के साथ, मेटल का नॉन मेटल के साथ आयनिक बनाता है जनरली। मेटल विद नॉन मेटल आयनिक बनाता है जनरली। मेटल विद नॉन मेटल क्या बनाता है? आयनिक। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, मेटल विद नॉन मेटल क्या बनाएगा? आयनिक। नॉन मेटल विद अदर नॉन मेटल क्या बनाएगा? कोवेलेंट। क्या बनाएगा? कोवेलेंट। भैया जो ये फोर्स है एक एटम को दूसरे एटम से लिंक करता है, जो ये फोर्स है जो एक एटम को दूसरे एटम से लिंक करता है, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? केमिकल बॉन्ड। हर कोई क्या चाहता है अपनी जिंदगी में? हर कोई जिंदगी में क्यों का ही काम कर रहा है, क्यों कोई रिएक्ट कर रहा है, कोई क्यों इस तरीके से बिहेव करता है? हर कोई जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहता है, हर कोई जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहता है। पैसा इज नॉट ऑल द थिंग्स। हर कोई जिंदगी में आफ्टर ऑल स्टेबिलिटी चाहता है कि मैं खुश रहूं, मैं स्टेबल रहूं, मैं इनर्ट रहूं, मेरी रिएक्टिविटी फालतू किसी लोगों से ना हो। हर कोई जिंदगी में स्टेबल होना चाहता है, अनरिएक्टिव होना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है वो कॉन्फ़िगरेशन जहां लोग स्टेबल होते हैं, राइट? तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम के केस में डुप्लेट होती है, बाकी सबकी देख ऑक्टेट है। तो जिसके आउटर में तेरे को 8 दिख जाए ना, बोल दियो तू तो मेरा इनर्ट, तू तो मेरा नोबल, यू आर स्टेबल, यू आर अनरिएक्टिव, तुम तो बढ़िया लोग हो यार। जिनके बाहर 2 हो, हीलियम के केस में सिर्फ 2 होना है, हीलियम के केस में सिर्फ क्या होगा? 2। बाकी सबकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? 8 8 8। क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ रहा है ट्रेंड में, कॉन्फ़िगरेशन दे रहा और पूछ रहा है कैसा है? जिसके बाहर 8 हो वो तेरा नोबल, वो तेरा इनर्ट, वो तेरा अनरिएक्टिव। वैलेंस शेल देखते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देख, 8 है तो नोबल, हीलियम के केस में डुप्लेट होता है, 2 होते हैं। ये चीज अचीव करने के चक्कर में ना ये सब लगे पड़े हैं केमिकल बॉन्ड बनाने में, सब लगे पड़े हैं केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, हम अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे, हम उन जैसे बनेंगे, हम इनर्ट बनेंगे, हम स्टेबल बनेंगे, हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में नोबल गैस बनेंगे यार, ब्ला ब्ला। ये सब स्टेबिलिटी का रोल है। किसका रोल है? स्टेबिलिटी का। तो देख लो, सिंस द नोबल गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव, that the electron arrangement in their atoms are very stable, do not allow to take part in a chemical reaction. Combination क्या है? In order to achieve the noble gas configuration and become stable. अब मेरे को ये तो पता है कि मेरे को उस जैसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है जिसमें मेरे बाहर 8 हो, मुझे ऐसा बनना है हीलियम के जैसे डुप्लेट जैसा। हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट्स बनाना की कोशिश करता है, जैसे लिथियम भी डुप्लेट बनाने की कोशिश करता है, बट वरना हर कोई ऑक्टेट के पीछे पड़ा हुआ है। किसके पीछे पड़ा हुआ है? ऑक्टेट के। तो अब ये देखना है मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगी, वो कौन सी सीढ़ी है जाडू की मेरे को वहां तक लेके जाएगा? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, या बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। वो 3 सीढ़ियां हैं, जान लो वहां तक पहुंचने की। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, या बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। देयर आर 3 वेज। तो मैंने लिखा हुआ है, अब सुनना ध्यान से देखेंगे प्लीज। इलेक्ट्रॉन डॉट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट पूछा जाता है कई बार पेपर में। सुनो, सोडियम है, इनको मत देखो, पहले समझो। सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। 11 तो क्या लिखोगे? 2 8 1। बेटा आउटर में कितने हैं? 1, तो एन के बाहर क्या लगाओगे? 1। अब ये 1 मेरे को बताओ, मैंने क्या बोला था? हम 8 पूरा करना चाहते हैं। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। देखो जो 4 से नीचे वाले होते हैं ना वो तो देख के राजी हैं, जो 4 से जिनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन नीचे होता है ना वो तो देख के राजी है। इसका मतलब वो क्या करेंगे? लूज। और जो लूज करते हैं उनपे कौन सा चार्ज आता है? प्लस। अब इसके बाहर 1 है तो क्या करना चाहेगा? लूज। तो कौन सा आयन बनाएगा?
Na+, कोई दिक्कत? 4 से कम वाले दे के राजी हैं, 4 से ऊपर वाले लेके राजी हैं। 4 वाले कहते हैं शेयर कर लेते हैं ना, कितने मैं दूंगा, कितने मैं लूंगा, चल शेयर करें, चल शेयर करें। 4 वाले चाहते हैं कि हमारी शेयरिंग करा दो। 4 से नीचे वाले कहते हैं हमारे को मेटल बनवा दो। 4 से ऊपर वाले कहते हैं हमारे को नॉन मेटल बना दो। आप अभी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्वेश्चन था इसी बात पे लेकर। 4 से नीचे वाले क्या करेंगे? लूज। लूज मतलब मेटालिक बिहेवियर। 4 से ऊपर वाले क्या करेंगे? गेन। गेन मतलब नॉन मेटालिक बिहेवियर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आ जाओ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का नंबर 12, 2, 8, 2। भैया बाहर कितने हैं? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? भैया 4 से नीचे या ऊपर? क्या करूं? दिलवा दिया, जाओ भैया जाना है। कोई दिक्कत? 4 से नीचे वाले देके राजी हैं, देके राजी हैं, कहते हैं ले लो प्लस बनाओ मेरे को। इसका मतलब मेटल, मेटल की तरह एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा? मेटल की तरह। आजा। एल्यूमिनियम, ओह माय गॉड यू आर सो ब्यूटीफुल। एल्यूमिनियम 13, यू आर 283। देके राजी है या लेके राजी है? Al+3। क्योंकि मैंने ये देखा है 4 नंबर में इससे रिलेटेड हॉट्स क्वेश्चन भी आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनवा रहा है, फिर इसके बाद कह रहा है आफ्टर देयर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विच आयंस आर गेटिंग फॉर्म। समझ गए? ये ऐसे पता लगता है। आगे चलो। ओह पोटाशियम सो क्यूट। 19, 2, 8, 8, 1। आउटर में कितने हैं? 1। हाँ जी, एक दे दो +1। कैल्शियम 20, 2, 8, 8, 2, 2 Ca+2। कोई दिक्कत? हाँ जी। क्लोरीन 9 है, 2, 7। हाँ जी, 4 से ऊपर है या नीचे? लेके राजी है? देखे कितने ले बेचारा, कितने ले बेचारा? 8 हो जाए। 1। अभी तो गिनती भी नहीं आती भैया। क्लोरीन माइनस, क्योंकि 1 लेगा तो बनेगा, 1 लेगा तो बनेगा, 1 लेगा तो बनेगा 8। कोई दिक्कत? और वैसे इलेक्ट्रॉन डॉट पूछे तो बाहर वाले होते हैं 7 डॉट्स, बड़े प्यार से बनाएंगे 7 डॉट्स। कोई दिक्कत? हो जाएगा, ये हो जाएगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सुन लो, सबसे पहले आप लोग प्यार से सोडियम लिखेंगे, ऐसे प्यार से, जितना प्यार दिखा सकते हो इनको दिखा देना, कोई प्यार रह ना जाए। सोडियम 11 क्या है? 11। कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1, 2, 8, 1 KLM। इसके आउटर में कितने होंगे बेटा जी? 1। कितने होंगे बेटा जी? 1। आजा। क्लोराइड है बगला, क्लोरीन लिख लो। चलो क्लोरीन लिखा 17, 2, 8, 7। आउटर में कितने होंगे बेटा जी? 7। लिख दिया 7। लिख Na, 1 Cl। भैया इसमें भी आप अभी तक गलती कर रहे हो, इतनी बार करा लिया। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, करा। जब ये इसको ट्रांसफर करेगा, इसके घर से गया प्लस, अब इसने ले लिया तो Cl पे ये माइनस। अब 8 करके माइनस आया है, जब वो ले लेता है ना तो माइनस चार्ज आता है, और फिर मिलकर क्या बन गया? NaCl। फिर मिलकर क्या बन गया? NaCl। फिर मिलकर क्या बन गया? NaCl। नेक्स्ट इज योर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का 12, 2, 8, 2 KLM। आउटर में कितने हैं जी? 2। Mg के बाहर क्या लगाओगे? 2 डॉट। क्लोरीन, क्लोरीन का जी होता है 17, 2, 8, 7। इसके बाहर क्या लगाओगे? 7। क्या लगाओगे? 7। अब मैं इसको क्लीन कर रही हूं ताकि मैं ऊपर लिख सकूं। अब Mg के में 2 है, Mg के में 2 है, क्लोरीन 7 है लाइक दिस, क्लोरीन 7 है लाइक दिस है। अब एक ये इसको देगा, एक ये इसको देगा। एक Mg ने कितने दिए? इट शुड बी Mg2+। एक Mg ने 2 दिए तो क्या आएगा? Mg2+। अब एक ऊपर वाले ने लिया, ऊपर वाले ने एक लिया, पता नहीं किस खुशी में 2 माइनस लगा के बैठ जाते हैं। अब एक नीचे वाले ने लिया,
मिलकर बन गया MgCl2, मिलकर बन गया MgCl2, मिलकर बन गया MgCl2। अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर से मैंने लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक नंबर 12, 2 8 2, आउटर में कितने हैं 2। ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर 8, 2 6, आउटर में कितने हैं जी 6, 1 2 3 4 5 6। यहां लिख Mg लाइक दिस, यहां लिख 6, इसको 2 की जरूरत है और ये ट्रांसफर करेगा लाइक दिस लाइक दिस। इसने 2 दिए तो Mg पे क्या आ गया +2, इसने 2 लिए तो ये 8 हो गए, फिर 2 माइनस MgO, फिर बना MgO। क्या बना MgO। नेक्स्ट इज सोडियम। सोडियम, सोडियम का कितना होता है जी 11, 2 8 1। ऑक्सीजन का कितना होता है जी 8, 2 और 6, Na का 1, O का 6, Na 2 लेंगे हम, O 6 है। अब एक Na इसको देगा, एक Na इसको देगा, Na पे क्या आएगा प्लस, Na पे क्या आएगा प्लस। अब O दोनों से ले बैठा है ना, दोनों से एक एक करके लिए तो कितने पहुंच गए 2 ना, तो इट शुड बी 2 माइनस, क्या बन गया Na2O, Na2O। अब है बेटा जी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जो प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड की, फिजिकल नेचर, ये सॉलिड होते हैं। व्हाई दे आर सॉलिड? बिकॉज द आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस and ions are held together by strong electrostatic force of attraction. Ionic compounds are made up of ions and these ions are held together by strong electrostatic force of attractions. So they are solid. So they are solid. So they are solid. These ionic compounds are held together by strong electrostatic force of attractions. So they are solid. कोई पूछे why they are solid? Because they are made up of ions and they are held together by strong electrostatic force of attraction. They are solids. Why they have high melting or boiling point? Because of this strong force of interaction between the ions. Because of strong force of interaction between the ions. Solubility, भैया लाइट डिसॉल्व लाइक का फंडा होता है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर होते हैं और पानी भी क्या होता है पोलर, तो पोलर पोलर में घुल जाता है। सो दे आर सॉल्युबल इन पानी बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। वो क्या होते हैं नॉन पोलर। और दूसरा ये बता दियो कि पानी का ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, इसलिए वो पानी में सॉल्युबल है। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है इसलिए वो पानी में सॉल्युबल है। कोई दिक्कत? दूसरी बात भाई, सॉलिड स्टेट में ना वो एक दूसरे से स्टिक्ड है, आयंस फ्री नहीं होते, इसलिए सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड कंडक्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही तू इसको एक्वस में डालती है तो इसके आयंस फ्री हो जाते हैं। अब फ्रीडम आ गया तो घूमो, फ्री हो गया तो घूमो कहीं पे भी, उनको फ्रीडम मिल गया, घूमो जहां घर जाना है। तो सुन लो मेरी बात, सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते, दे आर टाइटली हेल्ड, वो जकड़ के पकड़े हुए होते हैं। सॉलिड में टाइटली पैक नहीं होते, सॉलिड टाइटली पैक्ड होते हैं ना, तो सॉलिड में ये आयंस टाइटली पैक्ड होते हैं, वो तो एक सॉल्ट बना हुआ है, राइट। लेकिन जैसे आप इसको एक्वस या मोल्टन स्टेट में डालते हो ये आयंस फ्री हो जाते हैं। अब फ्री हो गए तो इनको क्या मिल गया फ्रीडम, तो दे कैन मूव रैंडमली, दे कैन मूव रैंडमली। तो ये बात है इसके अंदर। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन दिखा दिया। इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ए बी, A atom lost 1 electron, okay, while the B gained 1 electron. A ने 1 दिया, B ने 1 लिया। अब ये दे रहा है तो ये कौन हुआ मेटल, ये ले रहा है तो कौन हुआ नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बॉन्ड कैसा आयनिक, मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड कैसा आयनिक। नेचर पूछो तो बता दिया, तूने एक ने दिया दूसरे ने लिया, कैसा बॉन्ड है आयनिक। शेयर थोड़ी कर रहा है, शेयर थोड़ी कर रहा है, समझ गए मेरी बात। तो बॉन्ड कैसा हुआ आयनिक। अच्छा जी, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट सी व्हेन इट कंबाइन विद डी। अब एक बात बताओ, सी के आउटर में 1 है, देगा या लेगा, लॉस करेगा, तू खुद कह रही है। अच्छा जी, डी के आउटर में 7 है, लेगा या देगा, लेगा। भैया ये गेन करवा रहा है और वो दे रहा है, कौन सा बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा आयनिक। तूने खुद बोला लूज करने वाला मेटल, गेन करने वाला नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल की बॉन्डिंग आयनिक।
आजा, विच एलिमेंट इज इनर्ट, कैसा भी बताया था, जिसके बाहर 8 वो तेरा इनर्ट, जिसके बाहर 8 वो तेरा इनर्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर? अब सुन, व्हाट विल बी द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन ए एंड सी। हाँ जी, ए क्या करेगा, बोल दे तू, आज लेगा या देगा? गेन, कितने? ठीक है, मैंने लिख दिया। सी 1, क्या फॉर्मूला बना? AC2 फॉर्मूला पूछा था, बता दिया। ये 6 थे, 2 की आवश्यकता है, 2 लेगा, ये 1 देगा, सेट कर दो, 1 दे रहा है तो वो 2 ले रहा है, डन। अब इसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल तो हमारा खत्म हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मेटलर्जी। ये मेटलर्जी के साथ कंपेयर करा दूंगी, एक बार आप ट्राई कर लेना। अब मेरा रह गया मेटलर्जी। मेटलर्जी वैसे अलग पार्ट माना जाता है, मेटल एंड नॉन मेटल फिनिश हो गया, मेटलर्जी रह गया।